पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, शाऊल ने एक बार अपने सैनिक भेजे दाऊद को पकड़ने के लिए। पहला झुंड गया, जैसे ही नबियों की संगति में आए भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। दूसरा झुंड दाऊद को पकड़ने के लिए गया, जैसे ही नबियों की संगति में आए भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। तीसरा झुंड उसने भेजा सैनिकों का उसे पकड़ने के लिए, जैसे नबियों की संगति में आए भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। आखिर में शाऊल गया, वो तो दूर से ही भविष्यवाणी करना शुरू हो गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी जुबान को छूना चाहते हैं। मुझे याद है 2004 में पठानकोट में एक मीटिंग हुआ था। 3 दिन का होली स्पिरिट के ऊपर मीटिंग था। पास्टर एम ए वर्गीस प्रभु के अभिषेक दास हैं बेंगलोर से, वो आए थे। और जब आखिरी सत्र था, आखिरी सत्र के दौरान उन्होंने लोगों के ऊपर हाथ रखने शुरू होकर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स थे बाइबल स्कूल के। परमेश्वर का आत्मा एक एक व्यक्ति के ऊपर उतरा। सब लोग पवित्र आत्मा में होकर हर कोई जमीन पर गिरा है। मैं भी उस भीड़ में था, प्रभु ने मुझे भी छुआ, मैं भी गिरा। कुछ लोग 5 मिनट में उठ गए, कुछ लोग 10 मिनट में उठ गए, कुछ लोग आधे घंटे के बाद उठ गए, कुछ 1 घंटे के बाद भी नहीं उठ पाए। मैं करीब 1.5 से 2 घंटे जमीन पर पड़ा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं और 2 और लोग बचे थे। फिर बड़ी हिम्मत करके जो एक और व्यक्ति था, वो प्रभु के दास हैं, वो किसी तरीके उठ के चले गए। बचा मैं और एक और व्यक्ति, और दूसरी तरफ दरवाजे के पास स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि कब ये उठे, कब लॉक लगाएं और हम भी खाना खाएं। मैंने 2 बार कोशिश किया, मैं उठ नहीं पाया। और मैंने देखा कैसे परमेश्वर ने, आत्मा ने मेरी जुबान को छुआ और प्रभु मुझसे होकर बोलना शुरू हो गए। और बहुत सारा भविष्यवाणी तो मेरे लिए ही था, और मेरे मुंह से जोर से निकलना शुरू हो गया, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्योंकि मुझे मालूम था प्रभु मुझे एक रोशनी बनाकर खड़े करने जा रहे हैं। एक बहन थी जो पास, वो भी आत्मा में होकर बड़ी कोशिश कर रही थी उठने की, लेकिन मसा इतना भारी था, परमेश्वर की महिमा इतनी भारी भरकम थी कि वो भी उठ नहीं पा रही थी। और वहां बैठी बैठी भविष्यवाणी, लेटी हुई भविष्यवाणी करना शुरू हो गई। मेरा छोटा नाम प्रिंस है। मेरे बेटे प्रिंस, तू बड़ी चिंता करता है, अपने बच्चों को लेकर करता है। मैं तेरे बेटे को इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। तू कई देशों में जाएगा, कईयों के लिए तू एक बड़ी ब्लेसिंग बनेगा। तेरे पास बड़े बड़े नेता आएंगे, तू कई कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास मेरे वचन को। और करती गई और करती गई। और उस दिन सिर्फ उसी ने नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूं जब 1.5-2 घंटे बीत गए थे, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी किया। स्वर्ग खुला हुआ देखा, फरिश्तों को देखा, एक बड़ा ही सामर्थ्य अनुभव हर एक ने उस जगह में किया। और हर कोई उस दिन भूखा और प्यासा था परमेश्वर से ये एक मसा हासिल करने के लिए, नया सामर्थ हासिल करने के लिए, एक पवित्र आत्मा में एक निजी तजुर्बा करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर इस आखिरी सत्र में आप लोगों को एक अनुभव देने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप अपनी सोच को छोड़कर, विचारों को छोड़कर, मायने नहीं रखता आप कितने साल से प्रभु में हो, मायने नहीं रखता आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अगर आज बच्चों के समान आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, आज प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ गहरा करना चाहते हैं। उस दिन मैं बड़ी भूख के साथ वहां था, और देखो जब मैं उठना भी चाहता था, मैं उठने, इतना भारी बरकम ग्लोरी था। वो एक बड़ा रूपांतरण था, एक बड़ी तब्दीली थी जो उस दिन से लेकर मेरी जिंदगी में आई। क्योंकि अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा जब उतरा, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। कल पहले सत्र में मैंने आपसे बात किया कि कैसे परमेश्वर हमारी सोच को बदलना चाहते हैं, और हमारी सोच बदलती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। सब कहें, प्रभु के वचनों के द्वारा। दूसरे सत्र में मैंने आपको बताया आपका एसोसिएशन किसके साथ है, यानी कि आप किन लोगों के बीच में उठते और बैठते हैं, किसकी सुनते हैं, आप किन लोगों के साथ रगड़ खाते हैं। वचन में लिखा है लोहा लोहे को चमका देता है। कौन आपकी एसोसिएशन है, वो आपकी जिंदगी को बना देती है, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। जैसे बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है।
बिगाड़ देती है। तो हम किसके साथ संगति करते हैं? सबसे बढ़कर हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। फिर हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, और आप देखोगे आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। तीसरा जो मैंने आज आपको पहले सत्र में मैंने आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में तब्दीली आता है, मालूम है कैसे आता है? जब हम अपनी इच्छा प्रभु को सौंप देते हैं। जब हम अपनी इच्छा प्रभु को दे देते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में तब्दीली आ जाता है। उस दिन से लेकर वो व्यक्ति अपनी शक्ति से नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से चलता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस आखिरी सत्र में मैं चौथा तरीका बता रहा हूं जिसके द्वारा तब्दीली आती है। हम सबकी जिंदगी में ये खासकर चारों अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया, लेकिन उनके फैसले बहुत गलत थे, क्योंकि उनका एसोसिएशन, उनका उठना बैठना, उनके लोग जिनसे, जो उनके सलाहकार थे, जिनसे वो पूछते थे, जिनको वो सुनते थे, वो सही नहीं थे। सुलेमान का बेटा अभिषिक्त था इजराइल का राजा होने के लिए, लेकिन बेशक वो अभिषिक्त था, लेकिन उसका उठना बैठना सही मित्रता नहीं थी। उसका जो बेस्ट फ्रेंड थे, उसके करीबी दोस्त थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। उसने गलत फैसला लिया और इजराइल का 11 हिस्से, इजराइल के करीब करीब 11 हिस्से वो गवा बैठा अपने हाथों से। बाइबल में हम बहुत सारे अभिषेक लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी संगति सही नहीं थी। बेशक उन्होंने अभिषेक पाया, उनके काउंसलर सही नहीं थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रभु की सारी आशीषों को गवा दिया। बाइबल में फिर हम ऐसे लोगों के बारे में भी पढ़ते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, लेकिन वचन नहीं था। सब कहे वचन नहीं था। ज्ञान की कमी होने के कारण प्रभु ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं। बेशक इजरायली लोग परमेश्वर के अभिषिक्त लोग थे, लेकिन उन लोगों को वचन का जब ज्ञान नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, उनको अपने जीवन में हार का सामना करना पड़ा। बेशक शाऊल राजा परमेश्वर का अभिषिक्त था, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी के ऊपर उतरा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे शाऊल एक दिन अपने पिता के गधों को ढूंढ रहा था। ढूंढता 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 वो एक खास नगर में पहुंचा, और वहां परमेश्वर का नबी था। और उन दिनों में अक्सर लोग नबियों के पास जाया करते थे पूछने के लिए जिंदगी की कई चीजों को। तो उसको पता लगा नबी यहां है, और वो नबी से मिलने गया। लेकिन नबी के ऊपर परमेश्वर ने पहले ही जाहिर कर दिया था, तेरे पास एक व्यक्ति आएगा जो अपने पिता के गधे खोजेगा, तू उसको बता देना, गधों की चिंता मत कर, गधे मिल गए हैं, लेकिन तू उसका अभिषेक करना, क्योंकि वो इजराइल का होने वाला राजा होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो परमेश्वर के नबी के पास गया, नबी ने कहा गधों की चिंता मत कर, गधे मिल गए हैं। लेकिन फिर उसने उसको बोझ पे बुलाया, और फिर हम देखते हैं कैसे उसने उसके ऊपर तेल उंडेला और उसका अभिषेक किया और कहा इजराइल का होने वाला राजा तू है। तो शाऊल विश्वास नहीं करना चाहता था। वो एक शुरुआत में देखते हैं बड़ा शर्माकल व्यक्ति था, लेकिन सैमुएल नबी ने वहीं पर बंद नहीं किया। सैमुएल नबी कहता जब तू रास्ते में वापस जाता होगा, तुझे वहां एक झुंड दिखाई देगा जो बांसुरी बजाते होंगे, साज बजाते होंगे, और जैसे ही वो तू उस झुंड में पहुंचेगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतर आएगा, तू एक और ही व्यक्ति में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही वो नबियों के झुंड में आया, वो भी भविष्यवाणी करना शुरू हो गया, और एक और ही व्यक्ति में तब्दील हो गया। और हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने के कारण उसको मिनिस्ट्री मिला। दूसरे शब्दों में वो राजा बना, इजराइल कौम का राजा बना। उसने उनके लिए बहुत सारे युद्ध जीते, लेकिन बाकी बातों में प्रॉब्लम थी। उसका सोच अभी बदला नहीं था। वो मनुष्य को खुश करने वाला व्यक्ति था। वो खराई की बातें नहीं बोला, मनुष्य का भय मानने वाला व्यक्ति था।
वो सोचता था मैं अपने जोर से इस राज्य को या इस ब्लेसिंग को बनाए रखूंगा, लेकिन वो धोखे में आ गया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से अपना ध्यान हटा लिया। उसका उठना बैठना परमेश्वर के नबी के साथ नहीं था, प्रभु के दासों के साथ नहीं था, उनसे सुनना नहीं था। राजा बन गया, लेकिन उसका शमूएल के साथ उठना बैठना कोई खास नहीं था। और उसने क्या करना शुरू किया, बजाय कि जो शमूएल नबी उसको करने के लिए कहता था, उसकी बातें नहीं मानी, लेकिन वो किया जो उसके साथी चाहते थे या जो वो खुद चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इच्छा प्रभु को नहीं सौंपी। बेशक वो अभिषिक्त था, लेकिन उसके बावजूद वो मर गया क्योंकि उसने अपनी इच्छा परमेश्वर को नहीं सौंपी। इसीलिए मैंने आपके साथ इन 4 विषयों से बात किया, क्योंकि ये चारों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मसीह की कलीसिया में देखते हैं, लोग सिर्फ कहेंगे बस प्रभु आत्मा का अभिषेक दे दो, आत्मा का अभिषेक दे दो। उनका उठना बैठना सही नहीं है, उनका वचनों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको ध्यान नहीं है, उनकी दोस्ती सही नहीं है, उनकी रिश्तेदारी सही नहीं है, वो जिन लोगों को सुनते हैं वो सही नहीं है, और उन्होंने अपनी इच्छा को ना सौंपे हुए के कारण वो धोखा खा जाते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं सैमसोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में। सैमसोन कोई ढील डोल में कोई बहुत चौड़ा और बड़ा ऊंचा, कोई गोलायत जैसा व्यक्ति नहीं था कि कोई दूर से देखे और वो कहे ये देखो योद्धा आ रहा है। वो एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो कुछ और ही व्यक्ति में तब्दील हो जाता था। वो सांकलों को भी, रस्सियों को भी ऐसे तोड़ देता था जैसे मोम हो। 1000 फिलिस्तियों को गधा का जबड़ा पकड़ के उसने मार डाला, क्योंकि देखते हैं जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो किसी और व्यक्ति में तब्दील हो गया। बड़े बड़े डील डोल वाले भी उसके सामने नहीं रुक पाए, क्योंकि उसके ऊपर कौन था? कहें पवित्र आत्मा। आप समझ सकते हो पवित्र आत्मा की सामर्थ कितनी है। फिलिस्तीन लोग सैमसन के आगे से कांपते थे, उनकी समझ से बाहर था कि इसके पास ये शक्ति कैसे आती है, ये क्या चीज है जो एकदम इसके ऊपर आती है और इतने सामर्थी काम कर जाता है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, अपने मरते मरते भी जिस बड़े मंदिर में, वो अपनी देवी के मंदिर में जहां उसको बांधा था फिलिस्ती लोगों ने, उसको खंबे से बांधा था, क्या किया उसने? वो खंबा ही गिरा दिया, पूरा मंदिर ढह गया और हजारों फिलिस्ती मारे गए। सो पवित्र आत्मा बेशक हमारी जिंदगी के ऊपर उतारता है, हमें सामर्थ देता है, लेकिन याद रखना आपको वचन में अपनी जिंदगी को गड़ाना है। आपको अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़ना होगा। आपको अपनी एसोसिएशन यानी कि अपना उठना बैठना परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों में रखना होगा। अगर कोई नहीं है ना तो फिर तो और ही अच्छा है। आप कहते नहीं मेरे कोई है नहीं जहां मैं हूं, कोई बात नहीं, प्रभु है ना। अब आपके पास और ज्यादा मौका मिल गया, क्योंकि अब आप और कम लोगों के साथ घिरे हुए हो। आज मैं कहीं भी जाता हूं लोग हैं, पठानकोट में हूं लोग हैं, टेलीफोन है, सुबह से लेकर टेलीफोन बजता है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। किसी और देश में जाता हूं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक समय था मेरी जिंदगी में इतने लोग नहीं थे। और अगर मैं नाप कर देखूं मेरी जिंदगी के सबसे बेहतर दिन कौन से थे, तब थे जब मैं बिल्कुल अकेला था, क्योंकि वो जो प्रभु के साथ संगति का आनंद था। प्रभु का धन्यवाद आज लोग हैं, क्योंकि ये जरूरत है, ये मेरी सेवकाई है, ये मेरी बुलाहट है। लेकिन अगर मैं निजी तौर पर बताऊं, ऐसा समय था जब मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता था, प्रभु थे और मैं था। हालेलुया। अगर आप अकेले भी हो तो फिर तो आप बहुत ही अच्छी जगह में हो। अगर आपको कोई मित्र नहीं है, अच्छा आप कहते हो भय मानने वाला नहीं है, मैं किसके साथ उठूं बैठूं, अरे आपके पास तो और अच्छा मौका है। पड़ोसी को हिलाकर कहे आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप अकेले परिवार में विश्वासी हो, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में, बहुत अच्छा है। यूसुफ भी अकेला था। अक्सर बाइबल में पढ़ते हैं अकेलेपन में परमेश्वर ने लोगों को उठाया है। मूसा अकेला था, यूसुफ अकेला था। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं अकेला अकेला अकेलापन, उसी में प्रभु बात कर जाते हैं। कई बार कुछ लोगों को प्रभु जानबूझ के अकेला करते हैं, क्योंकि प्रभु उनसे बात करना चाहते हैं। कई बार हम खुद अपने आप को फास्टिंग प्रेयर में
कुछ समय के लिए अलग करते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, क्योंकि हमें लगता है प्रभु हमें अलग करना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, जिन जिन लोगों के ऊपर, उनकी जिंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। प्रभु यीशु मसीह के चेले पोजीशन के लिए लड़ने वाले लोग थे। बड़ा कौन है, कौन कौन सी पोजीशन मिलेगा, किसको कहां सीट मिलेगा, किसको कौन सा गद्दी मिलेगा, कमेटी बनाकर आपस में लड़ते रहते थे। इसीलिए हमने कलीसिया में, किसी भी कलीसिया में कमेटी सिस्टम नहीं बनाया, फैमिली सिस्टम बनाया है, पारिवारिक सिस्टम बनाया है, वोटिंग सिस्टम नहीं बनाया। प्रभु ही मुखिया है, उसकी आवाज की और कान लगाया है। हालेलुया। सो बहुत महत्वपूर्ण है। वचन में हम पढ़ते हैं चेले कैसे, कई खामियां थी उनकी जिंदगी में, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा उनमें बड़ा जबरदस्त हियाब आ गया। प्रेरितों के कार्य जब हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं, कलीसिया बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग विश्वासी बन गए, हजारों हजारों लोगों ने यीशु मसीह को जीवन देना शुरू कर दिया। दूर दूर खबर फैलना शुरू कर दिया कि यीशु के नाम में शक्ति है। कलीसिया के ऊपर सताव आया, लोगों को जेल में डालना शुरू किया, कलीसिया के ऊपर मुश्किलें आनी शुरू कर दी। और मालूम है कलीसिया ने क्या किया? बाइबल में लिखा है कलीसिया ने प्रार्थना किया। और प्रार्थना में पता क्या कहा? यह नहीं कहा प्रभु दुश्मन को हटा दो, ये कहा प्रभु हमें हयाब दो ताकि हम दिलेरी के साथ आपके वचन को सुना सके। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। मैं अपने परिवार में छोटों से भी छोटा था, हर रीति से छोटा था, हर रीति से। बहुत सारी चीजों में मैं फेलियर था, सब लोग बड़े कामयाब थे, मेरी बहनें बड़ी कामयाब थी। मेरी बड़ी बहन नेशनल रेस दौड़ी हुई है पीटी उषा के साथ, फाइनल में वो भी थी, बेशक फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई, उसके बाद वाली पोजीशन थी। मेरी मिडिल वाली बहन एलएलबी कर रही थी, वो बात अलग है, शादी का प्लान हो गया फिर विदेश चली गई, वो भी बड़ी अच्छी दौड़ाक थी। मेरी तीसरी बहन जुडो की बड़ी अच्छी प्लेयर थी। एक दिन बाहर वाली बहन आई, तीनों की शादी हो गई थी, तो ये वैसे ही अपने कॉलेज चली गई। और जब अपने कॉलेज में गई तो वहां पर दौड़ हो रही थी, मगी जो भी स्पोर्ट्स हो रही थी, तो इनको भी उन्होंने कहा अरे आप भी दौड़ सकते हो। मैंने कहा ठीक है दौड़ सकते हैं। एक फर्स्ट आई, एक सेकंड आई और एक थर्ड आई। जितनी भी जवान दौड़ने वाली लड़कियां थी सबको पीछे छोड़ दिया। अगर मैं अपनी फैमिली, अपनी रिश्तेदारी के बारे में बताऊं, हमारी रिश्तेदारी बहुत फैली हुई है। जमींदार है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई किसी चीज में है, कोई किसी चीज में है। लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी के बारे में, मुझे अपनी जिंदगी के बारे में लग रहा था मैं फेल हो रहा हूं अपने जीवन के हर क्षेत्र में। मैं शर्माकल था, मुझे लोगों का सामना करना नहीं आता था, मुझे मालूम नहीं था कौन सी बात कैसे करनी है, किस तरीके करनी है, किस टाइम पे करनी है, कुछ भी मालूम नहीं था। मेरी जिंदगी की कमजोरियां थी, खामियां थी, बहुत सारी चीजें थी। जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, प्रभु ने अपना आत्मा उंडेला, जो सबसे पहला काम मेरे जीवन में हुआ, मेरे में दलेरी आ गई। हालेलुया। जब मैंने अपनी नौकरी भी छोड़नी थी, दलेरी के साथ अपने बॉस का सामना किया, ये नहीं सोचा वो मुझ पर हंसेगा। जब मैं वापस आया, रिश्तेदारों को दलेरी के साथ वचन सुनाया, लोगों को दलेरी के साथ वचन सुनाया। ऐसे समय भी थे जहां मुझे दिख रहा था बाहर विरोधी खड़े हैं, और मैंने सोचा ओ माय गॉड प्रभु अब मैं क्या करूं। मैंने कहा जो बाहर होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं दलेरी से वचन सुनाऊं, और दलेरी से वचन सुनाया। हालेलुया। ये दलेरी परमेश्वर का आत्मा देता है। कलीसिया ने दलेरी मांगी। आज बहुत सारे लोग शर्माते हैं, दलेरी नहीं है, कोई कुछ कह ना दे, अरे क्या होगा, प्रभु आपका हाथ थाम लेंगे। कई बार अच्छा है हमारी रिश्तेदारियां हमारा हाथ छोड़ दे, ताकि हमारा हाथ प्रभु के हाथ में आ जाए। और जब प्रभु आपका हाथ थाम लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते प्रभु आपको कहां के कहां पहुंचा देंगे। कई बार प्रभु जान छुड़वा देते हैं। मूसा मिस्र देश का राजकुमार था, हो सकता है होने वाला फिरौन राजा वही होता। परमेश्वर ने सब छुड़ाया,
उसकी शानो शौकत, उसका धन दौलत, उसका मुकुट, उसका राजकुमार होना, ऐसे हालात बने उसको मिस्र छोड़कर जाना पड़ा। 40 दिन 40 साल मूसा वहां अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था, मिस्र का होने वाला राजा। और देखो परमेश्वर का एक दिन आमना सामना हुआ, प्रभु के आत्मा ने उसकी जिंदगी को छुआ। वो भगोड़ा होके आया था मिस्र से, लेकिन अब प्रभु के सामर्थ्य से भर के मिस्र में वापस गया और 20 लाख से ज्यादा इजरायलियों को अकेला परमेश्वर की सहायता से छुड़ाकर बाहर ले आया। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति, बेशक हारून साथ में आया बाद में, लेकिन असल में देखो तस्वीर में एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ मेजॉरिटी है, लाखों के ऊपर भारी पड़ जाता है। दलेरी चाहिए थी, फिरौन उसको मार सकता था, उसकी जान के पीछे पड़ा था, तभी तो वो भागा था। लेकिन अब दलेरी के साथ गया, उसका सामना किया, हर अगले दिन पहुंच जाता था उसके मुंह दिखाने के लिए, आज तेरे साथ ये हो जाएगा। फिर एक दिन फिरौन ने कहा आगे से अब मेरे पास ना आई तू। उसने कहा ठीक है नहीं आऊंगा, लेकिन अब तेरे ऊपर कहर आएगा और तू हमें जाने देगा। हालेलुया। हम देखते हैं जब परमेश्वर का आत्मा किसी के जीवन को छूता है, स्पर्श करता है, किसी का प्रभु के साथ आमना सामना होता है, एक पवित्र आत्मा के साथ हर एक के जीवन में अनुभव होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने प्रभु को जान लिया, एक अनुभव जरूरी है। पड़ोसी को आपके जीवन में एक अनुभव होना चाहिए। अनुभव यानी कि आपने एक्सपीरियंस किया है, आप कहते हो हां कुछ हुआ था मेरे साथ। अब मुझे लोग कुछ भी कह लें, लेकिन वो जो घटना थी, वो जो जलती जाड़ी थी, मुझे मालूम है वो नजरों का धोखा नहीं था, वो सच्चाई थी। और जब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ा, मेरे लिए वो अनुभव बड़े काम आए, जो मैंने अपने शुरुआती दिनों में किए थे। वो अनुभवों ने मुझे, जब मैं जीवन में बहुत डाउन था, उन दिनों में भी संभाला, क्योंकि मुझे मालूम था वो अनुभव झूठा नहीं था। मेरा सच में परमेश्वर के साथ उस दिन मुलाकात हुआ था। आज परमेश्वर आपके साथ भी मुलाकात करना चाहते हैं। आज प्रभु अपना आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके बिना नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में एक तब्दीली चाहते हैं। बाइबल में चाहता हूं एक वचन पढ़ेंगे, गिनती 11 का 14। ये मूसा बात कर रहा है, क्या कह रहा है? मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति से बाहर है। अब इजरायलियों की गिनती बढ़ रही थी, करीब 30 लाख के करीब थे, और मूसा को सबका न्याय करना पड़ता था, इंसाफ करना पड़ता था, काउंसलिंग करना पड़ता था। अकेला ही मूसा, ऑल इन मी, सब वही था। और वो परमेश्वर को कहता है, प्रभु मैं इस सेवकाई का भार नहीं संभाल सकता, मैं इस दर्शन का भार नहीं संभाल सकता। प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं क्या क्या देखूं, कहां कहां जाऊं, क्या क्या करूं। मूसा ने परमेश्वर के साथ दिल खोल के बात किया। सेवकाई एक व्यक्ति की सेवकाई नहीं है, पूरी मसीह की देह मिलकर सेवा करती है। आप अपने घर में सिर्फ अपने एक अंग का इस्तेमाल नहीं करते, सारे अंग काम में लाने पड़ते हैं। तो यहां वो कहता है, परमेश्वर मैं अकेला इन सब लोगों का भार उठा नहीं सकता। 16 आयत में यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहां खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है या तुझ पर है, उसे मैं उसमें से कुछ लेकर मैं उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। सो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मूसा जो मैंने तुझे दर्शन दिया है, दर्शन क्या था? वायदे की जगह में जाना है।
दर्शन क्या था? यरदन के पार जाना है। दर्शन क्या था? जो जगह की, जो जमीन का वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से 400 साल पहले किया था, वो पूरा होने का समय आ गया था। देखो, प्रभु भूलते नहीं हैं। अब परमेश्वर उसको वो जमीन दिलाने जा रहे थे जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था। और प्रभु ने कहा, लोगों को ले आ और वो तेरे साथ मिलकर भार उठाएंगे, यानी कि वो भी इस दर्शन का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि वो इस काम को ऐसे करेंगे जैसे वो तेरा काम नहीं है, जैसे ये उनका खुद का काम है, उनके अब्बा पिता का काम है। हालेलुया। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वह नबुवत करने। देखो, एक चीज होता है, जब पवित्र आत्मा आता है ना, वो क्या हमने पढ़ा था कल, अंतिम दिनों में मैं आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं, नहीं रह रहे? सब वो तब 70 पे था, आज हर एक के ऊपर है। आज आपकी सब जिंदगियों के ऊपर, अगर आप तैयार हो, आप समर्पित करते हो, तो आप कहते हो, प्रभु मैंने अपनी इच्छा आपको दे दी है, आप एक सही जगह में हो। जब वे आत्मा उन पर आया तब वे नबुवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। कौन करने लगे? मूसा। हर कोई, जितने भी मौजूद थे, सबके सब भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। परंतु फिर और कभी ना की। फिर आगे जाएंगे, कंटिन्यूएशन नहीं रखा उन्होंने इसका। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से था जिनके नाम लिखे। तो 2 लोग छावनी में रह गए किसी कारणवश, उन पर भी आत्मा उतर आया। मेरी आज प्रार्थना है, एक बार फिर इतिहास रिपीट हो जाए। अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आया, आज परमेश्वर उनको भी छू ले। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखो, प्रभु ने किसी को नहीं छोड़ा, और अब उनके ऊपर भी आत्मा समवाया, और वो उस कार्यभार को संभालना शुरू कर दिया, जो मूसा अकेला उस काम को हैंडल करता था। यह है परमेश्वर का मकसद, यह है प्रभु की योजना। परमेश्वर की योजना हमेशा बहुत बड़ी होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है। प्रभु की योजना कभी भी एक व्यक्ति पर सीमित नहीं रहती, ये कई व्यक्तियों के द्वारा पूरी होती है। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदान छावनी में नबुवत कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलू और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे स्वामी मूसा, उनको रोक दे, वो 2 घर में बैठे, वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको रोक, क्योंकि वो तो आए नहीं थे, वो कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं? अब मूसा क्या कहता है? मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलना चाहते हैं। भला होता परमेश्वर की प्रजा के सारे लोग नबुवत करते, सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में संबुआ देता। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं, लोग बात करते हैं प्रभु के प्रेरितों की, बड़ा जबरदस्त काम किया। पौलुस के जीवन को देखो, पतरस को देखो, यूहन्ना को देखो, दुखों में भी विश्वास योग्य बने रहे। कहीं भी गए, उनको जेल में रख दो, जेल में वचन प्रचार होता है। जहां भी वो जाते थे, बेदारी आती थी।
चौक में खड़े हैं तो चौक में बेदारी है, किसी के घर में है तो घर में बेदारी है, जेल में है तो जेल में लोग बचना शुरू हो जाते थे। अगर पतरस में रख दिया यूहन्ना को, यार इसको अलग करो, जहां जब भी लोगों के बीच में रहते हैं लोग विश्वास करना शुरू हो जाते हैं, इसको टापू में रख दिया। बड़ी बार मारने का कोशिश किया, मरा नहीं वो, गरम तेल में भी रखा, इतिहास बताता है, लेकिन वहां भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा ये पक्का रब का बंदा, पर इसको कोने में रखो, ये यीशु का नाम लेगा। वहां पर भी परमेश्वर ने उसको प्रकाशित वाक्य दे दिया, जो आखिरी किताब है बाइबल की, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। तो जब आपके वो जीवन में पवित्र आत्मा, आप कहीं भी जाओगे आप आग लगाते हुए चले जाओगे। किसी ना किसी के दिल में आग जलेगी प्रभु के लिए, किसी ना किसी के दिल में ज्योति जलेगी, परमेश्वर की रोशनी आएगी। ज्योति दियों में नहीं जलाई जाती, मनुष्य के आत्मा में जलाई जाती है। हालेलुया। अगर घर में लाइट है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर भी लाइट है। रोशनी अंदर जलती है और रोशनी जलाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। अभिषेक को तेल के साथ भी जोड़ा गया है और आत्मा को आग के साथ भी जोड़ा गया है। जब तेल और आत्मा का मेल होता है वहां अग्नि जलना शुरू हो जाती है। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कैसे 120 लोग उस अपर रूम में, ऊपर वाले कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनको आग की सी जलती हुई जीभें, उनको आग दिखाई दी, यानी दे उनको आग दिखाई दी। सो हम देखते हैं आग बहुत जगह ऐसे प्रकट हुई जब पवित्र आत्मा की बात होती है। फिर यूहन्ना को देखते हैं, वो कहता है मेरे बाद, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आए, मरे, जी उठे, 40 दिन रहे, स्वर्ग में उठाए गए, कहा मैं जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। फिर अपना पवित्र आत्मा भेजा और लोगों ने आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और प्रभु के चेलों के अंदर आग जलना शुरू हो गया। और जहां कहीं भी वो गए यीशु मसीह का नाम फैलता ही गया। बिना फेसबुक के, बिना यूट्यूब के, बिना इंस्टाग्राम के, बिना रेडियो के, बिना टीवी के, प्रभु के नाम का प्रभाव बढ़ता गया। तो अक्सर हम कई बार सोचते हैं प्रभु चलो वो तो थे, हाय पहली शताब्दी वाली बातें आज कहाँ रही ना। अक्सर हम सोचते हैं ना वो भी लोग थे, हम उनके बारे में बाइबल में लिखा है, हम कहते थे इतिहास है, हाँ वो भी दिन होंगे, लेकिन मालूम है आखिरी दिन उससे भी बढ़कर होंगे। हालेलुया। मैं आपको एक भविष्यवाणी दिखाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में। हगाई 2 अध्याय 9वीं आयत। इस भवन की पिछली महिमा, हम बात करते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया की। ओ क्या जबरदस्त काम हुए, कैसे लोग चंगे हुए, कैसे वचन फैलता गया। लेकिन यहां क्या लिखा है, इस भवन की पिछली यानी कि आखिरी समय वाली महिमा इस पहली महिमा से, आए हम इकट्ठे पढ़ते हैं। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे अगर विश्वास करते हो। इन आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर का कार्य और तेजी से बढ़ेगा। मुझे याद है 2002 में मैं प्रभु में आया, बहुत सारे लोग थे यीशु के नाम को नहीं जानते थे, कहीं कहीं कलीसिया थी। 2007-8 आते आते मुझे पता लगा कि पंजाब का कोई भी ऐसा 2005 में पता लगा कोई भी ऐसा पोस्ट कोड नहीं है जहां कोई कलीसिया ना हो। 2007 में सर्वे किया, कहते कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी कलीसिया ना चलती हो। आज मेरे ख्याल से कोई ऐसी गली नहीं है जहां प्रभु का भवन ना हो, यानी कि कोई एक विश्वासी। हालेलुया। जो पिछले, चलो ज्यादा साल छोड़ो, जो पिछले 100 साल में नहीं ना हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है। चलो 100 छोड़ो, जो पिछले 200 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है। चलो 200 भी छोड़ो, जो पिछले 500 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है।
500 भी छोड़ो, जो पिछले 1000 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हुआ है। वो भी छोड़ो, जो पिछले 2000 साल में नहीं हुआ विश्व भर में पिछले 10 साल में हुआ है। हालेलुया, ये भविष्यवाणी है। हम कहते हैं वो प्रेरितों के दिन थे, हां अच्छे दिन थे, लेकिन ये आखिरी दिन उससे भी जबरदस्त होंगे। आज करीब करीब ज्यादातर लोगों के कान में यीशु मसीह का नाम पहुंच जा चुका है। उनको पता है कोई यीशु है। कुछ उसको अच्छी तरह देखते हैं, कुछ बुरी तरह देखते हैं। कुछ कहते हैं, जैसे प्रभु के समय ने प्रभु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? किसी ने कहा धर्म गुरु है, किसी ने कहा टीचर है, किसी ने कहा प्रॉफिट है, ये नबियों में से एक है। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मसीह परमेश्वर के पुत्र हो। और कहते हैं इस प्रकाशन के ऊपर कलीसिया बनेगी। इस प्रकाशन के ऊपर नहीं कि मैं नबी हूं, इस प्रकाशन के ऊपर नहीं कि मैं टीचर हूं, लेकिन इस प्रकाशन के ऊपर मैं मसीह परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। क्या लिखा है? इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। कौन कहता है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। यानी कि सुसमाचार हमारी जिंदगियों के ऊपर शांति लेकर आता है, सुकून लेकर आता है, आनंद लेकर आता है, एक नई ताजगी। प्रभु ने कहा इस स्थान में मैं शांति दूंगा। शांति सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में है। लेकिन एक और भविष्यवाणी का वचन है, लेने के लिए तैयार हो? पुराने नियम में पढ़ते हैं, जो नबी लोग होते थे एक एक के ऊपर भविष्यवाणी बहुत रेयर थी, पूरी प्रजा के ऊपर भविष्यवाणी होती थी। तो मैं समझता हूं बहुत सारी बातें यहां भविष्यवाणी की गई हैं कल से। आए हम जाएं। हो सकता है मैं एक भविष्यवाणी ना करूं कि आपको कार मिलेगी, स्कूटर मिलेगा, कल आपको मोबाइल फोन मिलेगा, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक लंबी मिलने वाली आशीष है। हालेलुया। आए हम जल्दी से यूहन्ना 2:4। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मरियम को कह रहे हैं, हे औरत, दूसरे शब्दों में, हे औरत, तुझे मुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। आगे, वहां यहूदिया के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने पानी को मुंह, यहां एक अलग वर्जन है, यानी ऊपर तक भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान के पास लेकर जाओ। तो यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर बोझ के प्रधान, यानी कि वो व्यक्ति जो खाने का मेन आयोजक होता था, जिसको टेस्ट करना था, खाना पूरा है, टेस्टी है या नहीं है, मीठा सही है, मिर्ची सही है, मसाले सही है, जो प्रधान था, क्या कहा? निकाल कर बोझ के प्रधान के पास लेकर जाओ। वे ले गए। अब यहां भविष्यवाणी शुरू होती है। वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने वे पानी चखा जो दाखरस बन गया था। क्या बन गया था? जल क्या बन गया था? पानी की बोतल कितने की आती है? आम पानी की बोतल 20 रुपए की। आम जूस की बोतल कितने की आती है? 100 रुपए की, 120 रुपए की। वैल्यू बढ़ गई उस चीज की। प्रभु आपकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्रभु तब्दीली, पानी में कोई टेस्ट नहीं है, अंगूर रस में टेस्ट था, उसमें अलग स्वाद था। पानी में बहुत ज्यादा विटामिन सी या कोई ऐसी कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन अब इसमें वो भरपूरी थी जो एक मनुष्य को चाहिए। तो हम देखते हैं कैसे प्रभु ने
पानी को दाखरस में बदला। कोई आज कहेगा मेरे जीवन में स्वाद नहीं है, प्रभु आपके जीवन में टेस्ट लाने जा रहे हैं। कोई कहेगा मेरे जीवन में रूखापन है, प्रभु आपके रूखेपन को दूर करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या किया, जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था, उसे नहीं पता था ये कहां से आया, और नहीं जानता था वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले, सब कहें पहले, पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं, अब पी चुके हैं, भर चुके हैं, तब मध्यम क्वालिटी का देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए? जो पहली शताब्दी की कलीसिया ने अनुभव किया, उससे जबरदस्त अनुभव इस आखिरी समय की कलीसिया के लिए तैयार है। हालेलुया। पहली शताब्दी की कलीसिया हमारे लिए एक नमूना थी, लेकिन ये आखिरी शताब्दी की कलीसिया उससे कहीं बढ़कर अभिषेक में चलेगी, उससे कहीं तेजी से काम होंगे, क्योंकि वो कहता है लोग तो पहले सबसे अच्छा देते हैं। देखो आज गुनाह भी ज्यादा है, पाप भी ज्यादा है, बुराई ज्यादा है, नशे ज्यादा हैं, व्यभिचार ज्यादा है। परमेश्वर की महिमा इसी में है, जितने कठिन हालात उतने ज्यादा प्रभु अपनी महिमा को जाहिर करते हैं। हालेलुया। कोई कहेगा 2000 साल पहले पाप करना इतना आसान नहीं था, तो कोई बात नहीं, जितना ज्यादा पाप और गुनाह है उतनी ही बढ़कर प्रभु का अनुग्रह भी कलीसिया के ऊपर जाहिर होगा। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेरितों ने दूसरे अध्याय में अनुभव किया, आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, अगर आज आप भूख के साथ बैठोगे, उससे बढ़कर सामर्थ का अनुभव अपनी जिंदगी के ऊपर करोगे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का दास आपके ऊपर ये भविष्यवाणी करता हूं, अगर आज भूख और प्यास से आप लेते हो, प्रभु आपकी सेवकाई को तब्दील करके रख देंगे। आप प्रभावशाली होगे, आपकी सीमाएं फैल जाएगी, आपका नाम होगा, और लोग जानेंगे कि परमेश्वर का कोई जन है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया रा बाबा का साखा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये आपने कहा है, मैं नहीं कह रहा। प्रभु ये मैं नहीं कह रहा, आपने कहा है कि प्रभु के भवन की आखिरी महिमा पहले से बढ़कर होगी। आपके वचन में देखते हैं, यह भविष्यवाणी का वचन, चाहे हम इसको किसी तरीके से देख ले, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोला है और कहा है यह भविष्यवाणी है आखिरी समय की कलीसिया में। लोग कहते हैं दाखरस खत्म हो गया, लोग कहते हैं लोग गुनाह में चल रहे हैं, पाप चल रहे हैं, कलीसिया में सच्चाई नहीं है, पवित्रता ही नहीं है। परमेश्वर कलीसिया को में एक तब्दीली लाने जा रहे हैं, कलीसिया को एक रंग चढ़ाने जा रहे हैं, और वो यीशु मसीह का रंग है। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया। और आमा से कि हर कोई अपने हाथ स्वर की ओर उठाए, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह में है। और आरामा से रे, और आमा से रे, और याराबा शेख रे 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 से रे, और यारामा से पहले से उत्तम, पहले से बढ़कर, पहले से उत्तम। योर लेटर शैल बी ग्रेटर देन द पास्ट। तेरे पिछले दिनों से बढ़कर तेरे आगे के दिन होंगे। प्रभु के भवन की महिमा पहले से बढ़कर होगी। पहली शताब्दी की कलीसिया ने प्रभु की महिमा को देखा, मूसा ने प्रभु की महिमा को देखा। परमेश्वर जब पहाड़ पर उतरे, लोगों ने परमेश्वर की महिमा को देखा। चेलों ने यीशु मसीह का रूपांतरण होते हुए देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा।
मूसा पहाड़ी से उतरा, लोग उसके चेहरे को भी देख ना पाए क्योंकि इतनी चमक थी उसके चेहरे के ऊपर। आप किसी भी अनुभव की बात कर लो जो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने किया हो, लेकिन इन अंतिम दिनों में पहले से कहीं बढ़कर परमेश्वर अपनी महिमा अपनी कलीसिया के द्वारा जाहिर करेंगे। इस आखिरी समय के भवन की महिमा पहले से बढ़कर होगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु जैसे आपके लोग कह रहे हैं प्रभु मुझे छू ले, प्रभु छू ले इन जिंदगियों को, छू ले इन जिंदगियों को यीशु के नाम में। प्रभु एक स्वर्गीय अनुभव, स्वर्गीय अनुभव इन जिंदगियों के ऊपर, स्वर्गीय अनुभव। जैसे मूसा के ऊपर जो आत्मा था वो 70 पुरनियों के ऊपर उंडेल दिया, वो भविष्यवाणी करना शुरू हो गए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा उंडेल दे, इनके मुंहों को छू दे, इनके दिलों को छू दे। प्रभु जी एक बड़े परिवर्तन की घोषणा मैं करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। ओ सोखो रे राबा से रे 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 रे, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। प्रभु छू रहे हैं आपको, प्रभु छू रहे हैं आपको, बस छू रहे। ले लो, ले लो, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ, ग्लोरी, 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 महिमा इस जगह में, महिमा इस जगह में। आखिरी समय की ग्लोरी पहली ग्लोरी से बढ़कर होगी। आखिरी समय का अनुभव पहले अनुभव से बड़े होगा। यह आखिरी समय की सेवकाई प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय के अनुभव से बढ़कर सेवकाई होगी। प्रेरितों के कार्य चौथे अध्याय से बढ़कर यह सेवकाई होगी। यीशु मसीह के नाम में बढ़ जाओ। कमर में चोट पहुंचा है, लोअर हिस्से में, निचले हिस्से में प्रभु आपको चलाए दे रहा है।
हर तरह की बीमारी के ऊपर अधिकार देता हूँ और मैं आज्ञा देता हूँ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ। यीशु आपकी चंगाई होगा, यीशु के नाम में चंगे होगा। आंखों की समस्या जाती है, आंखों की एलर्जी जा रही है, दवाई देने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए एक आंख में बड़ी मेजर सी तकलीफ है, मुझे मालूम नहीं मैं कैसे बयान करूं। ऐसे लगता है एक आंख जैसे बाहर निकलने को पड़ती है। प्रभु आपको छू रहे हैं, इस समय अपनी आंख में हाथ रखें। गरमाइश मिल रही है, ये चकाई है। हड्डियों की तकलीफ जा रही है, हड्डियों की तकलीफ जा रही है। प्रभु की उपस्थिति में चंगाई है, यीशु के नाम में। अस्थमा की तकलीफ खत्म हो रही है, अस्थमा। चंगाई करें, यीशु आपके ऊपर फूंक रहे हैं, यीशु आपके ऊपर फूंक रहे हैं। कितने लोग भी आज बीमार हैं, आज विश्वास से ले ले, आज विश्वास से ले ले। भाई आज मेरा दिन है, आज मैंने इस चंगाई को लेकर जाना है, क्योंकि आप यीशु के पास आए हैं और यीशु आपको खाली मोड़ नहीं सकते। अगर आप विश्वास के साथ आए हैं, यीशु आपको खाली मोड़ ही नहीं सकते। यीशु के नाम से प्रभु इनके जिस्मों को नया कर दे, चाहे जिस्मों में नई समस्या हो, पुरानी हो, छोटी हो, बड़ी हो। प्रभु आज अपने इस बदन को वापस तंदुरुस्त कर दे। ये महिमामय भवन, आखिरी समय की कलीसिया, मैं यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूं। मैं चाहता हूं जो लोगों ने चंगाई अनुभव किया अपने शरीर को जांचे। मैं चाहता हूं जल्दी आकर आगे दोबारा देखो, जल्दी से। बहुत सारे लोग यहाँ चंगे हुए हैं, जल्दी से आगे आए। वॉलंटियर्स यहाँ देखिए, बहुत सारे लोग आज चंगाई पाए। और बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए हैं आज इस जगह। तेरा राजा कमर चेक करो, घुटने चेक करो, गर्दन चेक करो, प्रभु ने छुआ है। आपको अस्थमा था, दमा था, और जब मैंने भविष्यवाणी किया किसी को तकलीफ है तो क्या हुआ? अभी सांस ठीक आ रही है। अभी सांस ठीक आ रहा है। पहले ऐसे सांस नहीं ले पाते? नहीं, वो तो काम। जोर से लो सांस। पहले ऐसे ले सकते, पहले ऐसे नहीं ले सकते। जोर से प्रभु के लिए देखो प्रभु का आत्मा इस समय भी छू रहा है। मिलके तेरा राजा मेरे जीवन में। आपको क्या तकलीफ है? मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा था और सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा जैसे आपने बोला वैसे मैंने रिसीव किया, जैसे ही मैंने रिसीव किया तो मेरे को मैंने भविष्यवाणी किया था, कोई है इसकी आंख में तकलीफ है। इन्होंने कहा जैसे ही आपने प्रार्थना किया मुझे अजीब सा महसूस हुआ। आपको अजीब सा महसूस हुआ क्या? हाँ जी, मेरे को ऐसे लगा कि मतलब जैसे आँख निकल रही है, ऐसे लगा कि किसी ने मेरे को मतलब भी टच किया। आपको लगा आंख निकल रही है? हाँ जी, ऐसे निकल रहा है जैसे आँख बाहर को आ जाएगी और सिर आधा मेरा सिर भी फट रहा था
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा था। फिर मैंने जब आपने मतलब ऊपर पर बोला तो मैंने रिसीव किया उस बात को, और जब रिसीव करने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरी आँखें एकदम आपने अगर सुना हो मेरे कहा था कोई है जिसको लगता है आंख बाहर निकल जाएगी, सुना था कि नहीं सुना था? परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, क्यों ना प्रभु के लिए बताइए। ले लो, बचाओ। जीसस ने। अब बताओ संडे को आपको क्या प्रॉब्लम हुआ? संडे को मुझे ना गैस फ्रीजर की वजह से गैस चढ़ गया था, तो मैं तब से बहुत परेशान थी। मेरा मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन जो सिर था वो बहुत हेवी सा था। कल भी मैं अच्छे से यहाँ पे बैठ नहीं पाई थी। तो जैसे भैया ने बोला ना कि आँख बाहर आ रही है, तो वो मुझे होता था मतलब सिर भारी हो जाता था, ऐसा लगता था कि मेरा फेस ना फूल गया, हेवी सा हो गया, और ऐसा लगता था जैसे आँखें बाहर आ रही है। लेकिन ये सब मेरे साथ ही होता था, मेरी आंखें जो थी ऐसे मेरे को फील होती थी। लेकिन आज परमेश्वर की दया रही कि मैं आज पूरी मीटिंग मैंने यहीं पे अटेंड की है, और मुझे ये फीलिंग भी नहीं हुई। तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया कि अब मुझे ये हेड का हेवीनेस नहीं होगा, और ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। मुझे भी मालूम था आपका वो विश्वासी एक मेरे दिन है वो पता। तो 7 इयर्स पहले मेरे लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था, मैं गिर गया था, हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो उसके बाद से कभी भी मैं अपना जो लेफ्ट हैंड था वो पूरा यहाँ तक नहीं कर पाता था, मैं दर्द होती थी बहुत ज़्यादा, पर अब बिल्कुल नहीं दर्द हो रही। मुझे भी पता था, मुझे भी पता था यहाँ पर नहीं होता, घर का बच्चा है। मैं सच बताऊं मुझे नहीं मालूम।